डरावनी सच्चाइयाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेडफोन लगाकर खो जाइए इस कहानी में। मेरा नाम अरविंद है। मेरी ज़िंदगी हमेशा से आसान नहीं रही। एक छोटे से कस्बे से आया था, शहर की भीड़ में अपने सपनों को पूरा करने। लेकिन किस्मत जैसे मुझसे रूठी हुई थी। कई नौकरियां की पर टिक नहीं पाया। किराए के छोटे से कमरे में गुजारा मुश्किल से हो रहा था और जेब में पैसे ख़त्म हो गए थे। उस रात मैं शहर की सड़कों पे घूम रहा था। तभी मेरी नज़र एक पुराने होटल पर पड़ी। होटल सिल्वर शैडोज। बाहर बोर्ड लगा था, रात की नौकरी के लिए कर्मचारी चाहिए, अच्छे वेतन के साथ। मुझे लगा मेरी किस्मत दरवाज़ा खटखटा रही है। बिना सोचे समझे मैं अंदर चला गया। होटल के अंदर घुसते ही ठंड और गहरी खामोशी का एहसास हुआ। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरे पर झुर्रियाँ और आंखों में अजीब सी चमक। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, जैसे उसे मेरा आना पहले से ही पता था। उसने कहा, तुम्हें नौकरी चाहिए? मैंने कहा, हाँ, लेकिन काम क्या करना होगा? काम बस लॉबी में बैठना है, ध्यान रखना है और हाँ, कमरे नंबर 204 की चाबी संभालनी है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी आए तो चुपचाप चाबी दे देना, कोई सवाल मत पूछना और सबसे ज़रूरी बात, तीसरी मंजिल पर कभी मत जाना। मैंने थोड़ा अजीब महसूस किया और पूछा, क्यों, तीसरी मंजिल पर क्या है? उसने मुझसे नजरें हटाकर कहा, कुछ सवालों के जवाब जानना जरूरी नहीं होता। उसकी बात सुनकर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई और मैंने हामी भर दी। रात को ठीक 12 बजे मेरी शिफ्ट शुरू हुई। होटल एकदम खामोश था, जैसे उसमें कोई ना हो। मैं रिसेप्शन पर बैठा चारों ओर की खामोशी सुन रहा था। रात के 2 बजे अचानक लॉबी का दरवाज़ा खुला और अंदर एक अधेड़ उम्र की महिला आई। सफ़ेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए और चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद। उसने मेरी तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, कमरा नंबर 204 की चाबी। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने बूढ़े की बात याद की और बिना कुछ कहे चाबी उसके हाथ में रख दी। महिला ने एक नज़र मुझ पर डाली और बिना कुछ बोले सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह सीधा तीसरे मंजिल की ओर जा रही थी। पर तीसरी मंजिल की ओर जाना तो मना था, मैंने मन ही मन सोचा। लेकिन उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वहीं बैठा रहा, सोचता रहा कि आखिर ये महिला कौन है और तीसरी मंजिल पर क्यों जा रही है। उस मंजिल के बारे में सोचकर ही मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। कमरे नंबर 204 और तीसरी मंजिल का ये राज क्या था, मैं जानना चाहता था। लेकिन शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना खतरनाक होता है। उस रात मैं बेचैन हो गया। उस सफ़ेद साड़ी वाली महिला का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। तीसरी मंजिल की ओर उसका जाना और बूढ़ी की चेतावनी, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अगली रात मैं वक्त से थोड़ा पहले होटल पहुँच गया। मेरी ड्यूटी हमेशा की तरह 12 बजे शुरू होनी थी। होटल की खामोशी और अंधेरे में बैठकर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, परंतु मन बार बार तीसरी मंजिल के बारे में सोच रहा था। रात के 2 बजने वाले थे। मुझे उम्मीद थी कि वही महिला फिर आएगी और चाबी मांगेगी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, दरवाज़ा खुला और इस बार कोई और था, एक आदमी। वह लंबे कद का, पुराने समय का सूट पहने हुए, उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और चेहरे पर थकान थी। उसने मेरे पास आकर बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाया। उसने एक ठंडी आवाज़ में कहा, कमरा नंबर 204 की चाबी। उसकी उपस्थिति से ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं उसे देखता रहा और आखिरकार धीरे धीरे चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और बिना कुछ कहे चाबी लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। लेकिन अजीब बात यह थी
कि वह भी उसी दिशा में तीसरी मंजिल की ओर जा रहा था। मुझे लगा कि मुझे उसे रोकना चाहिए और मैंने हिम्मत करके कहा, सुनिए, तीसरी मंजिल पर जाना मना है। वह थोड़ा रुका, मुड़कर मेरी ओर देखा, हल्की हंसी हंसते हुए बोला, जो दिखता है वो सच नहीं होता। उसकी बातों में एक गहरी उदासी और रहस्य था। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगा जैसे मुझे किसी अजीब से आकर्षण ने बांध लिया हो। हम दोनों तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। सीढ़ियां अंधेरी थी, हर कदम पर ठंड बढ़ती जा रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मेरे सामने एक बंद दरवाजा था। कमरा नंबर 204। वही कमरा था जिसके बारे में बूढ़े ने कहा था कि वहां नहीं जाना है। आदमी ने बिना कुछ बोले दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अब मेरी जिज्ञासा डर में बदल चुकी थी। मैंने दरवाजे के पास जाकर अंदर देखा। अंदर का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में एक पुराना बिस्तर था। चारों ओर धूल और अजीब से धब्बे थे, मानो समय की कहानी वहीं ठहरी हुई हो। उस आदमी ने बिस्तर पर बैठकर एक फोटो फ्रेम उठाया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये क्या है? उसने मेरी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। यह मेरा अतीत है और शायद तुम्हारा भविष्य। मैं घबरा गया और बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? यह होटल, यह कमरा और मैं, हम सब यहीं अटक चुके हैं। यह तीसरी मंजिल नहीं, एक जाल है। यहाँ जो आता है लौट कर नहीं जाता, और तुम अब यहाँ आए हो। उसकी बातें सुनकर मेरे पैर वहीं जड़ गए। सिर्फ एक होटल नहीं, एक कैद खाना है जो लोगों के अतीत और उनके पछतावे को समेटे हुए है, और तुम्हारा वक्त भी जल्द आएगा। इतना कहने के बाद उसकी आंखों की चमक अचानक बुझ गई। वह हवा में घुलने लगा। अगले ही पल वह कमरे से गायब हो चुका था। मैं वहां खड़ा सोच रहा था कि ये सब हकीकत थी या किसी बुरे सपने का हिस्सा। मैं डर के मारे कांपने लगा और तीसरी मंजिल से भागकर रिसेप्शन पर पहुंचा, लेकिन हर कोना सन्नाटे में डूबा हुआ था। होटल की खामोशी अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी। बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वह लॉक था। मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ। मैंने हार मानने की बजाय बूढ़े को ढूंढने का फैसला किया। उसकी बातों में जो रहस्य था वही इस जगह की सच्चाई थी। मैं वापस तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा, जहाँ कमरा नंबर 204 का दरवाजा अब पूरी तरह खुला हुआ था। अंदर वही महिला खड़ी थी और उसके साथ ही वह आदमी भी था। दोनों मुझे घूर रहे थे, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग क्या चाहते हो? मैंने पूछा। महिला ने धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, यह होटल हमारी कहानियों का मकबरा है। हम सब यहाँ अपने अतीत की गलतियों के साथ अटके हुए हैं और हर बार कोई नया इसमें फंस जाता है। मैंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ नौकरी के लिए आया था। आदमी आगे आया और बोला, हम भी कभी यहाँ ऐसे ही आए थे, लेकिन अपने अतीत के बोझ को छोड़ नहीं पाए। यह होटल हर उस आत्मा को बुलाता है जो खुद से भाग रही हो। महिला ने कहा, तुम्हें पता है हम तीन कौन हैं? और उसने मुझे दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर इशारा किया। मैं तस्वीर को घूरने लगा। उसमें एक पति, पत्नी और उनका बच्चा था। शायद ये दोनों वही हैं और इनकी कहानी इस होटल की दीवारों में कैद है। मैंने पूछा, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? महिला की आंखों में आंसू आ गए। वह हमारा पछतावा है, हम उसे बचा नहीं पाए। वह हमारे साथ यहीं होटल में मारा गया था और तब से हम यहीं फंसे हुए हैं। तुम जो देख रहे हो यह हमारी आत्मा है जो खुद से मुक्त होने के लिए किसी अन्य आत्मा को खोज रही है। बूढ़ा अचानक से कमरे के कोने से बाहर आया और मेरी तरफ बढ़ा।
अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो अरविंद। तुम यहाँ अपने अतीत से भाग कर आए थे, लेकिन अब तुम्हें खुद भागने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने क्या गलत किया? मैंने किसी को नहीं मारा, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा, ये तो तुम्हें भी पता है और हमें भी। मैंने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। मुझे एहसास हो गया था कि अब यह होटल मुझे कभी बाहर नहीं जाने देगा। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, पर बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। बूढ़ा, महिला, आदमी मेरी चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें भी यहीं रहकर अपनी कहानी पूरी करनी होगी। मेरी कोशिशों के बावजूद मुझे होटल सिल्वर शैडो से निकलने का रास्ता नहीं मिला। बूढ़ा, महिला और आदमी मुझे चारों ओर घेरे हुए खड़े थे, जैसे वे मेरी भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे अपनी सारी जिंदगी की गलतियों और पछतावों के बारे में सोचने पर मजबूर किया गया। वह रात मेरे लिए एक अंधेरे रहस्य के समापन की तरह थी। मैं खुद जानना चाहता था कि मैं यहाँ क्यों फंसा हुआ हूँ, और आखिरकार मुझे अपने अतीत का सामना करना पड़ा। होटल के अंधेरे कोनों में मेरे मन की गहराई से सामने आए अतीत की छायाएं मेरे सामने थी। मेरे अतीत की गलतियां साफ तौर पर मेरे सामने आ गई। मुझे याद आया कि मैंने 1 साल पहले अपने दोस्त को धोखा दिया था। वह दोस्त दीपक मेरे सबसे करीबी दोस्तों में एक था। उसने मेरी मदद की, लेकिन मैंने अपने फ़ायदे के लिए उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। मैंने दीपक से उसके पैसे चुराए और भरोसे का फ़ायदा उठाया। जब उसने मुझसे सवाल किया तो मैंने झूठ बोला और उसे अकेला छोड़ दिया। वह बहुत परेशानी में था और हमारी दोस्ती टूट गई। दीपक की मदद की बजाय मैंने उसकी पीठ पर वार किया। यह सब करने के बाद मैं उसे खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कहीं खो गया। उसकी आवाज़ और उसकी दर्द भरी चुप्पी मेरे मन में गूंजती रही। अब मुझे एहसास हो रहा था कि इस होटल में मेरे अतीत की उस गलती को नहीं बुलाया है। दीपक की शिकायतें और दिल की गूंज इस होटल की दीवारों में कैद थी। बूढ़े ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। यह होटल हर उस व्यक्ति की आत्मा को कैद करता है जो अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाता। तुमने अपनी गलती से बचने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा अतीत हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगा। महिला और आदमी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में वही दुख और पछतावा था जो मेरे अपने अतीत से जुड़ा था। अब तुम भी हमारी तरह यहाँ फंस चुके हो, महिला ने कहा। तुम्हें अपने अतीत की सजा भुगतनी होगी। तुम्हारे कर्मों का खामियाजा इसी जगह होगा। मुझे समझ आ गया कि होटल सिल्वर शैडो मेरे अतीत की उन गलतियों को कैद करने के लिए ही बना था। दीपक के साथ मेरा धोखा और उसके बाद का पछतावा, यह सब अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। मैंने सोचा कि अब मैं अपने अतीत को बदल सकता हूँ, लेकिन यह होटल, इस जगह की अदृश्य दीवारों ने मेरे हर विकल्प को बंद कर दिया था। अब मैं उन आत्माओं की तरह फंस चुका था जिनकी कहानियाँ अब भी होटल की दीवारों में कैद थी। इस होटल ने मुझे सिखा दिया कि अतीत की गलतियों को भूलना नहीं, बल्कि उनका सामना करना जरूरी होता है। और अब मैं भी इस होटल का हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए। और उसी रात होटल के बाहर फिर वही बोर्ड लटक गया, रात की नौकरी के लिए कर्मचारी की जरूरत, अच्छे वेतन के साथ।